नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया। अपने और अपने को ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट बिल्कुल देसी अंदाज में मैं विपिन बेबाक और आप देखना शुरू कर चुके हो स्वराज टाइम्स न्यूज़। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, बाबा साहेब अम्बेडकर को आजकल लोग कैसी कैसी बात कर रहे हैं, बहुत ही अजीब बात कर रहे हैं। और उनको बाबा साहब को जो रुतबा हो, जो बाबा साहब ने देश के लिए हमें धरोहर दी है, संविधान दियो है, वह को कम आंकने की कोशिश करी जा रही है। और ये कर कौन रहे हैं? वही नफरती चिंटून के चच्चा वही कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये चलने वालों मामलो है नहीं, बिल्कुल नहीं चलने वालों, क्योंकि बहुजन समाज के लोग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी हाँ, कतई बर्दाश्त करने की गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि बाबा साहब ने देश के लिए जो चीज़ चाहिए दी है वो हमेशा देश के साथ साथ अमर रहेगी। तो भारतीय संविधान के सच्चे शिल्पकार जिनको योगदान अमर है, भारतीय संविधान जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की नींव है, या के निर्माण में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जिन्हें प्यार से बाबा साहब कहमे हैं, उनको योगदान का ही परिचय को मोहताज नहीं है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में बाबा साहब ने न केवल संवैधानिक ढांचे को आकार दियो, बल्कि सामाजिक न्याय, समानता और स्वतंत्रता जैसे मूल्यों को या में समाहित कर भारत के भविष्य को एक नई दिशा दे। हाल के दिनों में कुछ लोग वी.एन. राव को नाम आगे कर बाबा साहब के योगदान को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये चाल है, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण और तथ्यन को तोड़ने मरोड़ने वाली चाल है। जी हाँ, चाल है। वी.एन. राव संवैधानिक सलाहकार है। उनकी तकनीकी विशेषज्ञता ने संविधान निर्माण में सहायता प्रदान जरूर करी, लेकिन संविधान सभा के रिकॉर्ड और इतिहास साफ तौर पर बतावे है कि बाबा साहब ही संविधान के मुख्य शिल्पकार है। उनकी दूरदृष्टि, सामाजिक असमानता को दूर करने की प्रतिबद्धता ने संविधान को एक ऐसा दस्तावेज बनाया जो हर भारतीय को गरिमा और अधिकार दे है। कछु वैचारिक समूह द्वारा इतिहास को गलत तरीका से पेश करने की कोशिशें नई नहीं है, ये पहले से ही चल रही हैं। ये दावा है कि दलित नेता ने देश के भविष्य को आकार दियो। कछु लोगन को ये बात असहज करे है, लेकिन सच्चाई यह है कि बाबा साहब का योगदान इतना विशाल और प्रलेखित है कि वाकु नकारना असंभव है। संविधान सभा की बहसन में उनकी बौद्धिक गहराई, दलितों और वंचितों के लिए उनकी लड़ाई और एक समावेशी भारत की उनकी परिकल्पना आज भी प्रेरणा दे है। बाबा साहब ने न केवल संविधान लिखो, बल्कि एक ऐसे भारत को सपनों देखो जहाँ जाति, वर्ग या धर्म के आधार पर कोई भेदभाव न हो। उनके शब्द आज भी गूंजे हैं, संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर वह लागू करने वाले लोग अच्छे ना हुए तो वो बेकार है। आज जरूरत है कि हम बाबा साहब के योगदान को न केवल याद रखें, बल्कि उनके आदर्शन को जीवंत रखें। झूठ और दुष्प्रचार के इतिहास को बदलो नहीं जा सके। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को नाम भारतीय संविधान के साथ हमेशा अमर रहेगो, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ एक दस्तावेज लिखो, बल्कि एक राष्ट्र की आत्मा को तराशो। जय भीम, जय संविधान। नमस्कार।